संभाला है? जब से यूपी में योगी जी आए हैं, जब से यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई। मीडिया अगर चाहे, मोदी जी अगर कुछ सामान लाते हैं तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अरे उसको भी तो देखो कितनी से। राहुल गांधी जी के साथ में कितने कैमरे चल रहे हैं पता है आपको? कितने कैमरे? मीडिया बिकी हुई है, बिकी हुई। यही हो ठीक है, हर भाई को अपनी बहन पर और बहन को भाई पर होता है, लेकिन इन्हें सोनिया प्रियंका गांधी जी को ये कहना था कि मुझे अपने गर्व है अपने भारतीय सैनिकों पे। ये जो चाइना में घुस घुस के मार रहे हैं, इन्होंने एक शब्द भी चाइना के हमारे फौजियों के बारे में नहीं बोला। अरे आपको बोलना चाहिए था, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर, हमें गर्व है अपनी लोकतंत्र पर, लेकिन हमें गर्व है अपने तिरंगे पर, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ शुभ नहीं कहा। 5,000 रुपए तेल खरीदेंगे चाहे भूखे मर जाए मोदी जी। 5,000 रुपए तेल कहाँ है? अंधभक्ति। आपसे पूछ रहा हूँ। अरे बहुत फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हम नौकरी से बेकार हो गए। अच्छा, हाँ, तो फिर कौन देगा नौकरी? कौन देगा? और मोदी जी देंगे, और कौन देगा? राहुल गांधी जी जैसे जैसे मेहनत कर रहे हैं, बदलाव नहीं ला पाएगी कोई? देखिए मेरी बात सुनिए, अभी प्रियंका गांधी जी ने अपने भाई को, देखिए हर भाई बहन से प्यार करता है और हर भाई बहन भाई से प्यार करती है, लेकिन जब इसने प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मुझे अपने भाई पे गर्व है, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। ठीक है, हर भाई को अपनी बहन पर और बहन को भाई पर होता है, लेकिन इन्हें प्रियंका गांधी जी को ये कहना था कि मुझे अपने गर्व है अपने भारतीय सैनिकों पे। ये जो चाइना में घुस घुस के मार रहे हैं, इन्होंने एक शब्द भी चाइना के हमारे फौजियों के बारे में नहीं बोला। अरे आपको बोलना चाहिए था, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर, हमें गर्व है अपनी लोकतंत्र पर, लेकिन हमें गर्व है अपने तिरंगे पर, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ शुभ नहीं कहा। इन्होंने कहा देखिए दुनिया बिक रही है, दुनिया बिक रही है, नेता बिक रहा है, मेरा भाई नहीं बिक रहा। अरे भाई, एक खिलौना होता है जो बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है, और एक ऐसा खिलौना है ये पप्पू जी कि इनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये बिकने नहीं चाहते। नहीं, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी देश के अंदर अभी भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी मानी जाती है, नहीं मानी जाती है? बिल्कुल है। लोकसभा में क्या कर रहे हैं ये? लोकसभा में क्या कर रहे हैं ये? हंगामे कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे। तो बता रहे हैं कि मोदी जी चर्चा करने से डर रहे हैं, भाग रहे हैं मोदी जी, चीन पे चर्चा नहीं कर रहे, कोरोना पे चर्चा नहीं कर रहे मोदी जी। खिलता है साला। अभी जो 2020 में जो कोरोना आया था, जो वैक्सीन लगी थी, वो किसने लगाई थी? आज ये यही लोग इल्जाम लगाते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी के जो फंड में पैसा आया था वो कहाँ गया। अरे 120 करोड़ की आबादी वाले उस वक्त के देश में सबको वैक्सीन लगी, दो वैक्सीन लगी थी, ये सारा पैसा वहाँ लगा था। लेकिन इन भक्तों को, इन्हें देश, देखिए आज देश जिस तरह उन्नति कर रहा है, देखिए आज मैं मानता हूँ ऐसा देश ने क्या अचीव कर लिया भाई जो देश उन्नति कर रहा है? देखिए पहले कांग्रेस के पास थे मुद्दे बहुत सारे, इन्होंने उसको मुद्दे बना के रखा हुआ था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ये एक मुद्दा था, 370 धारा ये एक मुद्दा थी, 3 तलाक ये एक मुद्दा थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद ये सारे के ऊपर लगाम कसा। 371 धारा हटा दी गई, 370 धारा हटा दी गई, 3 तलाक का मामला। देखिए पहले हम मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, हमारे घर की माएँ बहनें भी डरती थी कि कहीं बता रहे हैं कि भाई 370 हटाने का फायदा क्या हुआ, और आप रोटी खाएंगे धारा 370 खाएंगे। भाई देखिए रोटी तो एक कागज चुनने वाला भी खाता है, यही तो जो कागज कूड़ा चुनना है वो भी रोटी खाता है, लेकिन हम खा रहे हैं आत्मनिर्भर की रोटी, हम खा रहे हैं इज्जत की रोटी। आज दुनिया में हमारा देश जो है। चाचा से बात करेंगे, क्या कह रहे हैं चाचा जी? 5,000 रुपए तेल खरीदेंगे चाहे भूखे मर जाए मोदी जी। 5,000 रुपए तेल कहाँ है? अंधभक्ति है। 5,000 रुपए लीटर तेल है कहाँ? 4 भी हो जाएगा तो अंधभक्ति रहेगी, गरीबों को काम मिले या ना मिले, अंधभक्ति रहेगी। कौन सी सरकार देगी सबको काम? सबको, अरे सबका साथ, सबका विकास कर लेके चलो ना। जो मजदूर, वो तो नारा दे रहे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश के अंदर कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी, कितनी हुई? कितनी फैक्ट्री है? आप ना, आप लगाओ ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे बहुत फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हम नौकरी से बेकार हो गए। अच्छा, हाँ, तो फिर कौन देगा नौकरी? कौन देगा? और मोदी जी देंगे, और कौन देगा? जब कांग्रेस थी तब सबके पास में थी, पास काम था, सबके पास काम था उस टाइम पे, अब नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं, देखिए आज आप मोबाइल उठा के देखिए, जिन लोगों के पास मोबाइल हैं, आज प्रतिदिन रोजाना 4-5 नौकरियों की अलग अलग कंपनियों से आती हैं कि हमें लड़के लड़कियों की ज़रूरत है, हमें व्यक्तियों की ज़रूरत है, हमें। लेकिन ये लोग सिर्फ नौकरी किसको मानते हैं? सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं।
आज ये सोचते हैं कि हम 5वीं पास कर लें, 5वीं पास करने के बाद हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं, देखिए ये इन लोगों की मानसिकता ये है कि अगर इनको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। आज मोदी जी ने आत्मनिर्भर का जो नारा दिया था, आज देखिए कितने लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। आज एक व्यक्ति, एक रक्षा चलाने वाला। भैया आपको क्या लगता है 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? जो मजबूत पार्टी है विपक्ष में, राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। मजबूत पार्टी है? हाँ बिल्कुल है। राहुल गांधी जी को? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों राहुल जी को, क्यों? राहुल जी देखो, अभी देख लो 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ। और उन्हें लगा होगा देश में नफरत, हिंसा फैल चुकी है। हालांकि वो राजनीतिक यात्रा है एक, लेकिन राजनीति करके ही अगर देश में अमन चैन शांति होती है तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन ऐसे ही अगर यात्रा निकालने से सत्ता मिलने लगी तो फिर केजरीवाल जी भी निकाल देंगे। इसका भी जवाब है, राहुल गांधी जी उस यात्रा के दौरान नफरत हिंसा का तो मुद्दा उठ ही रहा है कि नफरत हटाओ, भारत बचाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप युवा हैं, आपने कहा कि राहुल गांधी जी की रैली जो है वो सही है, भारत जोड़ो यात्रा रैली है, उसमें आपने कितने किलोमीटर चले उनके साथ? जी, जब हमारे स्टेट में यात्रा पहुंची, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं 2 दिन उनके साथ चला हूँ। मैं बागपत जिले का भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल। बताइए। ये मीडिया अगर चाहे, मोदी जी अगर कुछ सामान लाते हैं तो मोदी जी, अरे उसको भी तो देखो कितनी से। राहुल गांधी जी के साथ में कितने कैमरे चल रहे हैं पता है आपको? कितने कैमरे? मीडिया बिकी हुई है। यही होता है, जब आपके पास में जवाब नहीं है तो मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिकी हुई नहीं, है। मैंने पूछा कितने कैमरे चल रहे हैं? मीडिया बिकी हुई है, कैमरे हजारों लगे हुए हैं। जो राहुल गांधी को दिखा रहे हैं वे भी बिके हुए हैं। सब बिके हुए हैं भैया। जो राहुल को दिखाए वो भी, मोदी को दिखाए वो भी। जो इनकी बात सुनेगा, इनकी बात करेगा वो ठीक है, बाकी सब बिके हुए हैं। बताइए। अब मोदी जी के लिए हमारा कहना है कि मोदी जी के देश में अब डर नहीं लगता। पहले तो इस तरह हम खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन आज मोदी जी के राज्य में हमें डर नहीं लगता कहीं पे भी। आज खुला घूमते हैं, है ना, मौज मस्त एकदम, सब मस्त है, बिल्कुल मस्त है। लेकिन राहुल गांधी जी तो बता रहे हैं कि देश गड्ढे में चला गया। नहीं, राहुल जी, अगर जो आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हैं, जब सारे लोगों को देख रहे हैं, वो ये सब मोदी जी की बदौलत ही देख पा रहे हैं। वरना जो देश को बचाया है मोदी जी ने, मैं कह रहा हूँ पूरा विश्व आज परेशान है। और मोदी जी ने, मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी ने आज सबको संभाला, पूरा कह रहे हैं संभाला है। जब से यूपी में योगी जी आए हैं, जब से यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे चले गए। कांग्रेस जो राहुल गांधी जो हैं वो अपना रोड चेक कर रहे हैं कि 24-14 के बाद रोड सही है, वो अपना पैदल। योगी जी को तो वैसे ही बताते हैं कि भाई वो अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, गलत तरीके से बुलडोजर बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी को पाल नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं करवा रहे हैं देश का, वो इनकाउंटर कराना बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे सही, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अवैध ही सही है। हाँ जी। क्यों ऐसा? मतलब भाई फिर तो बता रहे, विपक्ष बोल रहा है कि कोर्ट कचहरी बंद कर दो अगर डायरेक्ट एनकाउंटर ही करना है। ऐसा नहीं है, उसको हाँ देख के ही कर रहे हैं। इनकाउंटर किसका करना है, किसका नहीं करना है, वो सब देख के कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश भी इस बार जीत लिया, एमसीडी केजरीवाल जी ने जीत लिया, तो कुछ भारत जोड़ो यात्रा का असर नजर आ रहा है? गुजरात कहाँ गया? गुजरात तो मोदी जी। गुजरात कहाँ गया? केजरीवाल डीडीसी बस वाले को पेमेंट 4 महीने से किए हैं। केजरीवाल से पूछा जाए कि 4 महीना से डीडीसी बस वाले को पेमेंट किया गया है? नहीं किया गया है। जो बिहार से आके दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी से रह रहे हैं, वो बिजली बिल नहीं देते हैं? बताएं कोई कि बिजली बिल नहीं देते हैं? हमने बिजली बिल दे रहा है, सब कुछ देते भर में हम लोग, और क्या। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं जी। बिहार एक सरकार, जो बिहार सरकार है, वो दारू बंद कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली का, वो दारू फ्री कर रहे हैं। ये क्या मतलब भाई? क्या कर दिया मोदी जी ने कि भाई तीसरी बार भी उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी जी में क्या दिक्कत है? केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार जी हैं, केसीआर जी हैं, इन लोगों में क्या दिक्कत है? मोदी जी को ही क्यों तीसरी बार भी मिलना चाहिए? अब आपने बचपन, आपका बचपन तो आया था, देखा आया था। आपने पिट्ठूबारी खेली है ना? मैंने पिट्ठूबारी खेली होगी आपने। छोटी छोटी गोटे लगाकर एक गेंद से उड़ाया जाता है उसे। अच्छा। तो ये सारे पिट्ठू हैं और मोदी जी एक गेंद है। अच्छा। हाँ, मोदी जी एक गेंद है और ये पिट्ठू हैं सारे। इसलिए है, देखिए सारे जितने भी विपक्ष नेता हैं वो एक तरफ, और हमारा प्रधानमंत्री देश का, देखिए पहले के प्रधानमंत्री जो होते थे, कभी बाहर के देशों में जाते थे तो चुपचाप यूं खड़े हो जाते थे जाके। अच्छा। और आज हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाता है तो यूं जाता है, इस तरह जाता है। आज देखिए हमने
अमेरिका जैसी कंट्री को देखिए, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर सल्यूट करता है, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है। इससे पहले हमारे कितने प्रधानमंत्री हैं। देखिए हमारा देश है लोकतांत्रिक। सेकंड आएंगे आपके पास।